दीनपाल की बेटी की बहू है तू? राम राम। राम राम। ये बता कि पानी हमारे गांव का ही सूख गया है, तेरी आंखों का मर गया है? कैसे? कैसे ऐसे? ये क्या करने की जगह है भाई? ये कोई तरीका है तुम लोगों का? है क्या तरीका? जवाब नहीं है। तरीका क्या है ये बताओ पहले। ये बता, सड़क पे तूने ये गोबर डाला क्यों? जरा ने कि दो आंखें ऊपर और आंखें मेरी चार हैं, चश्मा लगा के। इन्हें आह जो दो लगी हुई है इन्हें हटा के जरा वो देखो, वो सड़क पर पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है तो हमें बता दे, विस्तार के रूप में बता दे कहाँ पड़ा हुआ है। वहाँ घूरे पे डाला है मैंने। घूरे पे? और जब वो घूरा उठ के जब यहाँ पे जब गांव की सारी, और एक मिनट मेरी सुनो, गांव की सारी औरतें यही डालती हैं। तुम्हें दिखाए मतलब तुम्हें लड़ने के लिए मैं ही मिलती हूँ? लड़ने के लिए तुम नहीं मिलती। मेरा कहने का मतलब ये है, एक बात बता, जब तुम ही लोग गंदगी फैलाओगे तो ये गांव साफ कैसे रहेगा? तो फिर मुझसे कह रहे हो गांव की हर एक और बारिश का मौसम चल रहा है, अभी यहाँ पानी पड़ जाए सब ये सड़कों पे बहेगा, ये अच्छी बात है? तो तुम इस गंदगी को हटवा दो। प्रधान मैं तो हटवाऊंगी। अरे मतलब फैलाओ तो हटवाऊं मैं? एक बात बताओ। बता कि गांव की जो बचत की आबादी है वो कहाँ है? जो वो ऐसी थी उनमें तुम अपने घर मकान दुकान बना के बैठे हो, चौपाल बना लिए, वो क्या कहते हैं, पेड़ पौधे लगा लिए अपनी शोभा बढ़ाने के लिए। तो मुझे एक बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लिया करो। हैं? तो फिर हम वो क्या कहते, गोबर कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? गोबर कूड़ा तुम अपने घर में फेंको। अपने तुम्हारे घर के खेत नहीं है, उनमें जाके कंडे तापो, कम से कम जलाने काम तो आएंगे। कम से कम यहाँ घूरे की तरह इसमें कलीली पड़ रही है, तमाम बीमारी फैल रही है, मच्छर हो रहे हैं, ये अच्छी बात है? अच्छा हाँ। ये बताओ, जो दुनिया भर का पैसा तुम्हें ऊपर से सरकार से मिलता है तो ये यहाँ से सफाई नहीं करवा सकते? कूड़े वाले बुला के यहाँ बढ़वा दो। करवाऊं सफाई? मैं क्यों करवाऊं सफाई? जब खुद ही तुम लोग गंदगी में रहने को राजी हो। कहते हैं ना कि सुअर को कितनी भी स्मार्ट सिटी में ले जाओ, लेकिन उसके लिए वही स्मार्ट सिटी है जिस जगह वो रह रहा है। हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। हाँ, ये तो तुमने बात पते की कही है बहुत ज्यादा। चूंकि तुम रह रहे हो तो तुम्हें गंदगी कागो लग रही है। तुम्हें भी नहीं लग रही? हाँ। तुम ही उसी कैटेगरी में हो। तुम्हें लग रही नहीं है तो हमें करने में भी नहीं लग रही। तो करते रहो। हाँ? सुनो, गंदगी करोगे, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, हमारे घर से तो बहुत दूर है। मैं तो एक दिन क्या करूंगा, 2 पुलिस वाले बुलाऊंगा, यहाँ कांस्टेबल बुलवा लो, और यहाँ कूड़ा फेंकता हुआ जो दिख गया समझ लो उसके ऊपर बेलन चढ़वाऊंगा। तुम कुछ भी चढ़वा लेना, और हम तुम्हारे ऊपर ना जाने क्या क्या चढ़वाएंगे। तुमने कभी सपने में सोचा ना? मानेगी नहीं तू। जुबान चोरी करे बिना मानती नहीं है। मैं तुझसे कितना बुजुर्ग हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहूओं से मतलब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? गांव की औरतों की बहू है जो, उनसे लड़वा लो, है ना? मतलब लुगाइयों की तरह लड़वा लो। तुम्हारे घर में औरतें ना लड़ने के लिए? मेरे घर में कहाँ औरतें? मेरी तो ब्याह ही ना हुआ। हाँ, जब तो अभी बच्चे पीछे कोई है ही ना। सुन ले, मैं तेरे घर पे जाऊंगा और तेरे ससुर से तेरी शिकायत ना की और तेरे आदमी पे उस पर पटाना तोड़वाया तो मेरा भी नाम नहीं। हाँ, तुम किसी से कुछ भी कह देना, मेरा ससुर मेरे सामने बोलता तो है ना। हाँ, सही बात है ही तू ऐसी। तेरे सामने बोल के भी करेगा तो करेगा क्या? तू जुबान की उतार जो ठहरी। थम रुक। राम राम प्रधान जी। राम राम। इसमें क्या? कूड़ा है इसमें। कहाँ ले जा रहा है इसे? गड्ढे में डालूंगा ले जाके। कौन से गड्ढे में? ये जो गड्ढा जो है, इस गड्ढे में। हाँ, न डाले तो है? क्यों नहीं डालूंगा? इसमें सबका दुनिया भर का कूड़ा पड़ रहा है। मेरा न डाले तो? प्रधान जी ये वाली बात मत किया करो कि न डाले तो। ये कौन सी बातें होती हैं? क्यों भाई ये बता। हाँ? यहाँ पे क्या कहते हैं, इस गड्ढे में कूड़ा डालेगा और कूड़ा डालने के बाद चल रहा है बारिश का मौसम, इसमें मच्छर पैदा होगा, कीड़ा पैदा होगा, कलीली पैदा होंगी, वो कहाँ जाएंगी? मैं क्या करूँ? हो जाए पैदा, मैं तो इसी में डालूंगा भैया। पर हमने कूड़ा डाले तू तो फिर तो प्रधान जी हम कहीं ना कहीं तो डालेंगे। कैसी बात है? तो हमसे पूछना, हम जगह बता रहे हैं बेटा तुझे विस्तार में, संक्षेप में जगह बताएंगे। मैं यहाँ नहीं डालूंगा। यहाँ नहीं डालेगा? ठीक है, नहीं डालूंगा मैं, लेकिन मुझे बताओ। गली पार करके क्या कहते हैं वो घूरा है, मार डाल। प्रधान जी एक बात बता, मैंने तेरा कर दिया वो हाथ से, रोड डाल। लड़वाओगे किसी से? किसी का क्यों? हमारा है वो, जब हम कह रहे हैं तो तू डालना। कौन लड़ेगा? अच्छा भाई डाल जा, और रोड डेली डालियो तू। जितना कूड़ा डाला यार, 2-4 ट्रक भर के लिया, कोई मना कर जाए तो उससे जब कहियो। हाँ ठीक है, मैं पूरे काम का कूड़ा तू डाल। ठीक है कूड़े वाला बन जा। ठीक है, मेरा मतलब है कूड़ा डाल जा। हाँ ठीक है प्रधान जी, वही डालूंगा मैं तो। रोक जुगनू। प्रधान जी नमस्कार। इसमें क्या? राम तो सही है, इसमें क्या? ये बकरी की मेंगरी। हाँ, इसका क्या करने जा रहा है? फेंकने जा रहा हूँ। फेंकने क्यों जा रहा है? ऐसा कर, मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ, इसमें काला नमक डाल। काला नमक? हाँ इसमें। हाँ सुन तो ले, इसमें काला नमक डाल और हाथरस की बसों में बेच गया। और तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आकाश डिवाई वाले से पूछ लो, वो बेचता है चूरन बनाकर इनका।
तो वो बेचता होगा, मैं क्यों बेचूं? तू भी बेच ले। चीची है। अरे छीची ना है, तू हाथरस की बस में बेचे ने, इतनी बड़ी बड़ी डिब्बी खरीद ले, उनमें डाल 20 रुपए की एक डिब्बी बिकती है, हाजमा की गोली बता के बेचते हैं ना। हाँ तो उन्हें बेच, इसमें तो कम से 1500-2000 रुपए कमा ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना ऐसा। तो फेंकने जा रहा था? यहीं फेंकने जा रहा हूँ, मोड़ पे, रोड के पे। सड़क के मोड़ पे। हाँ, बताओ। सुन माँ, मत फेंकने जाए, वहीं फेंकते हैं ना। अरे सुन तो ले, बताओ। यहाँ से सीधा जाएगा, हाँ, आगे चल के मैंने गोबर पड़ा, कूड़ा पड़ा होगा, माँ को घूरा बना दिया है तुम लोगों के लिए। बना दिया? हाँ, मैं डालो। ठीक है प्रधान जी, वहीं डाल दूंगा। हाँ, मैं डालो। ठीक है प्रधान जी, चल रहा हूँ। ठीक है, अब पता पड़ेगी तुझे। कोई खाली डाल देता हूँ आराम से। क्या कर रहा है ये? क्या 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 निकाल रहा है इसमें से? कूड़ा है इसमें। और यहाँ क्यों फेंक रहा है? यही फेंकने आता हूँ मैं, तो न जाने कितने दिनों से आ रहा हूँ फेंकने। कितने दिनों से आ रहा है? मुझे तो हो गया एक हफ्ता से ज्यादा। तेरे बाप का बुरा है ये, बता। देखो ऐसी बदतमीजी शब्द मत बोलो। ओए ज्यादा मत बोलियो, बता रही हूँ, ऐसे कान पे 5 हाथ मारूंगी खींच के। 5 हाथ? हाँ, देखो। ये 5 हाथ के बराबर एक हाथ है मेरा। देखो मैं एक बात समझ में आ बताऊं, गई ना? तो तुम्हें क्यों जलन हो रही कोई है? बात मत बता। जलन के लिए तो, हाँ जलन के लिए तो तेरी प्रॉपर्टी वो हड़प लिया ना, मैं जलन होगी। ये बता, ये मेरा घूरा है। मेरा घूरा है ये? कागज दिखा इसके। हैं? हाँ। कागज दिखाऊं? हाँ। अरे भाई, हमारे प्रधान जी, जो हमारे गांव के प्रधान जी हैं, उनका घूरा है। उन्होंने मुझे इजाजत दी है कि सुक्का तू चला जाए, वहीं पे फेंका कर तू अपना कूड़ा। अच्छा। हाँ? प्रधान ने तो ये तुझे दान में दे दिया है। प्रधान की तो वो क्या कहते हैं, दहेज में मिला है? अब देखो मुझे ना दूसरों पे, मतलब दूसरों की चीज पे कब्जा करना ही आवे है उस पे। मुझे कूड़ा फेंकने दो तुम। ओए हटा ले, बता रही हूँ। वो तो खड़ा है कैसे, निकल यहाँ से। और जा बुला के ला, कौन सा प्रधान है? ऐसे प्रधानों को देखती फिरूं मैं। देखो जी। हाँ। अरे जी प्रधान जी का घूरा है। चल चल, जा बुला ला उस प्रधान को, देखूंगी मैं। हाँ। बताओ, जब से तुम दूसरों की चीज पे कब्जा करवाना, दूसरों की चीज पे गंदगी करवाना। नहीं, मुझे एक बात हाँ। बताओ कि तुम जब से कहाँ चली गई थी? लुगाइयों को लुगाई बनाने, यही तो सीखा उस प्रधान ने। सीखा क्या है? चुप हो जाओ। और तू चुप हो जा। एक बात बताओ। तेरा तो बाप लगा, वो तो दर्द हो रहा है तेरे। एक उंगली उठ रही है तेरे। एक हफ्ते से मैं कूड़ा फेंकता हुआ आ रहा हूं, हाँ। तुम कहाँ चली गई थी जब से? एक हफ्ते से मैंने देखा ना ना तू, अब देख लिया। मारते मारते थोड़ा लाल कर देती हूँ मैं। वो तो छोड़ रही हूँ तुझे। चुप हो जाओ। हाँ, चुप ना हो तो क्या करेगा तू? तू क्या करेगा ये बता दे। क्या करूंगा? क्या मैं तो करेगा? प्रधान जी से कहता हूँ मैं अभी। क्या दे जा अपने बाप से। हैं? हाँ, वो तेरी अम्मा खत्म होगा जा। ऐसा है? प्रधान। बदतमीजी शब्द मत हाँ, बोलो। बदतमीजी बोलूंगी, अब तो पूरा नंगापन दिखाऊंगी, देख तू। बुला के ला प्रधान को। ठीक है, नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन हाँ। अभी जाता हूँ प्रधान जी, न्यों कहूंगा। एक महिला आई है वहाँ पे ऐसे ऐसे करके। महिला काय को कहती हूँ, उनकी बहू है। किनकी? गंगाधर की बहू है, लौंडे की। ठीक है। क्या नाम लेती ठीक है है, मेरा? अभी अभी बोलता हूँ, अभी जाके अभी कहता हूँ कोई प्रधान जी बोलने वाला ना है उस प्रधान से। जा रहा हूँ, रुक जा। हाँ, कोई उसके मुंह में कपड़ा ठूसने वाला ना है। आग लगा दो सत्यानाशी। यहीं पे डाल देता हूँ। और रुक जा। हाँ अभी जी। इसमें क्या लेके आया आपने? पूरे खानदान की अस्थियां? नहीं, बकरे की लेनी है, देखो। चल पलंग कर। फेंकने आया क्यों? हूँ। तेरे पूरे खानदान में इसी में आगा जो यहाँ फेंकने आया तू। पूरे खानदान ने नहीं आगा। मेरे तो फिर किसने आगा ये 2 बता? बकरी है मेरे घर में, उन्होंने आगा है। खानदानी है, जब तेरे घर में पल रही तो खानदानी हुआ वो तेरा। कल को जानवरों तुम- का खानदान से ताल्लुक रखते हो। कल को तुम कुत्ता पालोगी तो वो मैं काको कुत्ता कुतिया पालूंगी है ना? काको पालूंगी? तू मुझे एडवाइस दे रहा है? ये बता। और ये बता, तू यहाँ फेंकने क्यों आया? क्यों आया हूँ? क्यों फेंकने आया? घूरा घूरा। घूरा किसका? हाँ। घूरा है? यहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है। कौन फेंकता हुआ देखा तूने? ये बता। एक हाथ से अगर फेंकता हुआ देखा तो मेरे सामने लाके देखा तो नहीं है, लेकिन पढ़ा तो है। मैं डाल दूंगा तो क्या हो तो जाएगा? ये हमने अपने लिए बनाया, पूरा पंचायत के लिए, पूरा गांव के लिए, पूरे इंडिया के लिए बना लिया हमने। तो आज गिरवा लो, कल नहीं लाऊंगा। हैं? हाँ। आज गिरवा लो? हाँ। क्यों रिश्वत दे रहा है तू मुझे? कि नहीं, आज नहीं, गिरवा लो? क्या गिरवा लो? क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा सा बस आज डाल दे रहा हूँ, फिर कल से नहीं आऊंगा। हाँ, ऐसा है, ये मेरा घूरा है, ठीक है? हाँ, ये हमने अपने लिए बनाया है यहाँ पे। समझ में आ गई ना? हाँ। और चला जाए यहाँ से। और भेजा किसने है? तू ये बता पहले। प्रधान जी ने। ये प्रधान साला, ये मरेगा किसी दिन मेरे हाथों से। साला? हाँ, मुंह से गाली निकलती है। प्रधान जी को गाली दी? प्रधान जी को जाके एक बात बताऊंगा। बता। हाँ। प्रधान का तेरा बहनोई लगे? आपका लगता होगा। मेरा काय को लगेगा? तो फिर? मेरा काय को लगेगा? ऐसे बहनोई में मिट्टी का तेल छिड़क के आग तो मैं लगा दूं। तो फिर मेरा उल्टी बहनोई बातें काय को नहीं लगेगा? बनेगी। मेरी बहनी ना है, बहनोई कहाँ से बनेगा? ये बहन बता। तो मेरी भी ना है। होगी। नहीं है। हाँ। हाँ, चलता हूँ मैं। आज के बाद ही अपनी शकल लेके दिखा मत, दिख मत जाइए, बता रही हूँ। ठीक पूरा है। खानदान उजाड़ दूंगी तेरा और प्रधान जा का। तो रहा हूँ, काहे को हाँ, तो बता जा रही फिर। हो? आ जा अपनी अम्मा बहनों का यहाँ कराने।
प्रधान जी से कहूंगा अभी, प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ सुक्का। प्रधान जी देखो, तुमने वहाँ पे मुझे जगह बताई कि यहाँ पे घूरे पे कूड़ा फेंका कर, है अपना पूरा कूड़ा वहीं फेंका कर। हाँ? देखो मैं एक हफ्ते से कूड़ा फेंकता हुआ आ रहा था, तो ठीक है, एक हफ्ते से 1 आध 2 दिन ज्यादा भी कोई बात नहीं, बोल। अचानक से वो आज आ गई। कौन आ गई? जिनका वो घूरा है। कौन महिला? एक महिला थी मोटी सी, वहीं पे आ गई और वो पता मुझसे लड़ने लगी, मुझसे कह रही यहाँ पे किसने तुझे वो दिया, किसने कूड़ा फेंकने दिया या नहीं ये बता बस। आज का कूड़ा तो ये भरा रखा है, कूड़ा फेंकने नहीं दिया। और तो और उन्होंने ये समझ लो 7-8 दिन से मैं कूड़ा फेंक रहा था, लेकिन आज ही उन्होंने मुझे रोक दिया। अरे वो कोई और नहीं है, वो गंगाधर है ना। हाँ? गंगाधर के बेटे की बहू है। हाँ प्रधान जी यही बता रही थी मुझे। उसी के लौंडे की बहू है वो। अब क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है कि इसके साथ मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे आखिरकार माजरा क्या है? वो घूरा आपका ही किसी और का है? घूरा मेरा ही है। वो जगह हमारी है, मालूम है कैसे हमारी है? ऐसा है कि क्या कहते हैं, वो जो है वो जो है गंगाधर के बेटे की बहू, वो क्या कहते हैं वहाँ पे घूरा डालना शुरू कर दिया। वो है सरकारी जगह, और सड़क के किनारे जगह पड़ी थी, वो सरकारी जगह, वहाँ उसने घूरा डालना शुरू कर दिया। अब मैंने उसको समझाया, मैंने तू यहाँ घूरा मत डाले, लेकिन वो मानती नहीं है। अब मैंने कि मानती नहीं है तो अब इसका लेने ऐसे का तैसा होना चाहिए। अब मैंने इसलिए पूरे गांव का घूरा मत डलवाना चालू कर दिया। तो फिर वो तो डालने में नहीं दे रही। डालने देगी, जरूर डालने देगी। डालने कैसे नहीं देगी? तो अब करो निवारण। फिर कूड़ा निवारण ये है कि अगर तुझे घूरा नहीं डालने दे तो शाम रात को जाइयो, मैं गड्ढे में फेंके रात को जाइयो 11, साढ़े 11, 12 बजे करीब घूरा डाल ले। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं डालने दे तो क्या कहते हैं, मैं उसे 3-4 दिन की हवालात खवाऊंगा। फिर तो मैं रात को जाऊंगा कूड़े 12 बजे। ठीक है 12 बजे जाऊंगा। 12 बजे ठीक है। लेकिन प्रधान जी कोई बात ना हो जाए मुझसे, हो जाएगी। 12 बजे थोड़ी डोल लीजिए वो वहाँ पे। एक बात कह रहा हूँ मैं, कल खराबा कोई बात कर कोई बात होगी जब आज ही कोई बात नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। 12 बजे रात को समझा दूंगा मैं। बात करने बातों से मानती है तो ठीक है, नहीं तो तू मुझे जानता नहीं है मैं कैसा आदमी हूँ। नहीं मुझे, मैं जानता हूँ, लेकिन देखो ऐसा है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वो आपका ही घूरा, क्या पता आप हमें झूठ बहका रहे हो। मेरा ही है घूरा, मेरा ये सरकारी घूरा है तो घूरा मेरा हुआ। ठीक है। सड़क सरकारी तो किसकी हुई? सड़क तुम्हारी। नाली सरकारी किसकी हुई? टूट तो गई वो नहीं, किसकी हुई है? तो तुम्हारी। लाइट के लट्टे किसके हुए? तुम्हारी। लेटरिन तुम्हारी। लेटरिन हमारी। लेटरिन तुम्हारी है घर में, तुम्हारे में 8,000 रुपए तुम गप देसी ना। लेटरिन के पैसे खा गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तूने तो बनाई भी नहीं। तुम खा गए? मैं खाओ? मैं नहीं खा गया, मैंने तुझे 8,000 रुपए दिए थे। प्रधान जी खा गए लेटरिन के पैसे, जा। तो लेटरिन के पैसे खाए आदमी, ऊपर से हमसे लड़नी बनाती है ना। चल राम राम प्रधान जी, कहाँ जा रहे हो? बेटा राम राम, मैं बगीचे पे जा रहा था। बगीचे पे जाना भी है, बताओ ये बकरे की लेंडी कहाँ फेंकूं? आज फिर हंग दी? हाँ रोज हकती है, क्या करूं? तो घूरा तुझे बताया तो था? बताया था, वहाँ पे एक औरत आ गई। औरत आ गई? हाँ। कौन औरत? ऐसे कुछ बताया था, गंगाधर के बेटे की बहू। हाँ बहू। साफ साफ कहना। हाँ तो मुझे क्या पता, भूल जाता हूँ ना। तो फिर उसने क्या कह दी? यहाँ नहीं फेंकेगा। क्यों नहीं फेंकेगा भाई? अरे प्रधान के घर में फेंक। तेरा खानदानी घूरा है, तेरे अब्बा का घूरा है या तेरे क्या कहते हैं उनका घूरा है? ये कह रही थी कि मेरा घूरा है खास, मेरा नहीं। वो सड़क के किनारे का घूरा है, वो सरकारी घूरा है। सरकारी घूरा? हाँ सड़क भाई किसकी? सरकार की। और सरकार कौन? हाँ सरकार हम। आप। हाँ तो वो सड़क किसकी हुई? आपकी। तो भाई हमारा घूरा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो वो हमारा घूरा है। अब ऐसा है, उसने क्या कही तुझसे? ये कही कि प्रधान के घर में फेंक गया। प्रधान के घर में फेंक गया? हाँ हल हो रही है वो है? घास खाती है, कूड़ा खाती है, क्या करती है पता नहीं। मुझे लग रहा है उसका घूरे पे दिमाग जाके दिमाग भी घूरा हो गया है। हो गया होगा। प्रधान जी मैं ये कहाँ फेंकूं? तू रात को 12 बजे निकलियो। रात को? हाँ 12 बजे। और उस घूरे पर इसे डालिए। हाँ ठीक है। ठीक है। रात को आ गई तो? रात को कहाँ से आ जाएगी? ठीक है प्रधान जी। रात को 12 बजे घूरा इकट्ठा करो। मैंने ऐसा था, वो जगह थी सरकारी। मैंने इसको समझाया गंगाधर की बेटे की बहू को, यहाँ पे घूरा मत डाले। पर वो मानी नहीं। मैंने कहा सरकारी जगह यहाँ घूरा क्यों डाल रही है तू? ना मैं तो यही डालूंगी, मैं तो यही डालूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो तू यही डाल, तो मैं सबका घूरा यही डलवाऊंगा। और क्या, सही बात है, सब लोग वहीं डालेंगे। और क्या। अब तू क्या कहते हैं, रात को 12 बजे से डाले। आज रात को ही जाऊँ। आज रात को ही जा। ठीक है। इधर कहाँ जा रहा था? जा रहा था। तो इन्हें तो घर छोड़ जाता बेटा, टट्टी हाथ में लिए घूम रहा है। ये भी बात सही कह रहे हो। क्या पे लेने कब अकल आई गाँव के लोगों में? हम चंद्र कह गए आज इसकी ऐसी तैसी मार के जाऊंगा। गंगाधर, ओ गंगाधर, बाहर निकल भाई। हमें पता थी नाम किसी का लेंगे और आएगा कोई निकल के। किसी के दरवाजे पे इतनी बुरी तरीके से मत चीखा वो मेरा यार है।
वो मेरा दोस्त है, वो मेरा मित्र है, बचपन में हमने एक साथ होली खेली है ना। बताओ कहाँ गए हैं? अपनी बहन के यहाँ गए। इसकी बहन की कहाँ? बहन के यहाँ क्या करने गया? त्योहार देने गए। बस त्योहार देने बहन आती है तो बहन के यहाँ कुछ जाया जाता है। तू ना गई अपने पियर? मेरे जाऊंगी अभी ना जा रही। तुम्हें उन बातों से बुलाता क्या ही लेना नहीं होगा कोई। हाँ समझ लो ऐसे। तुझे तो बुलाता ही ना होगा कोई। तुम घरेलू मामलों में दखल मत दो। एक बात बता, वो जो घूरा था तू उधर की तरफ होकर की बात किया। अगर मुझे ऐसा लगता है बीजे मुंह में कुछ बड़बड़ाती है। क्या बात है ये बताओ, औरतों का मुंह देखने का कुछ ज्यादा शौक है तुम्हें? सुंदर हो तो देखने का शौक है। शर्म ना आती है? गांव के प्रधान हो गए, बड़े बूढ़े हो गए, ऐसी बातें कर रहे हो। मेरी बात सुन। गांव की हर एक औरतों को पता लग गई ना क्या तो वो हाल करेगी तुम्हारा। उससे पहले उनका ही कुछ हाल ना हो जाए। मेरी बात सुन ले, अब इधर मुंह करके इधर फेस टू फेस बात कर मुझसे। हाँ बताओ बताओ। अब बात कुछ ऐसी है कि देख वो सड़क पर जो क्या कहते हैं तू अपना घूरा डालती है, वो किसकी सड़क है? कौन सा घूरा? जो अपना घूरा डालती है, जो क्या कहते हैं गोबर जो फेंक के आती है तू माँ। जो मेरा पर्सनल है। तेरा क्या पर्सनल है? अच्छा अच्छा, जो वो जो है मतलब वहाँ पे जो सब लोग डालते हैं। हाँ। अच्छा तो वो तो किसी का ना है। लोगों को से मना क्यों करती है कि यहाँ कूड़ा मत डालो? ऐसा है कि वो क्या कहते हैं वो घूरा मेरा है। अच्छा। मेरे घर के थोड़े से नेक हटके ही आ रहा है वो। ओहो। ठीक है सुन लो, वो जो कोना है वो मेरा है। ओहो। तो पूरे गांव वालों का ठेका नहीं ले रखा मैंने। जिस दिन अर्थी बजाएगी ना तुझे कोना ही मिलेगा वहाँ भी। तुम ये बताओ, तुम्हें दूसरों के मरने की बड़ी तापमील करते रहते हो। मैं तो कह रहा हूँ दुष्ट लोग चले जाए धरती से। अरे तुम्हारे जैसा दुष्ट लोग क्यों मुझे ये जा रहा बता है? तू कूड़ा क्यों नहीं डालने दे रही वहाँ पे? मैं नहीं डालने दूंगी। क्यों वो नहीं मेरा डालने? घूरा है। वो तेरा घूरा कैसे हाँ। हो गया? वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन कहाँ से है? कैसे हो जाएगी? सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन है, सब सरकार का ही है। हमारा तो कुछ घंटा तुम्हारा है कुछ ना। नहीं है, तुम्हारा खुद का मकान तुम्हारा खुद का नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं सरकार है? भी हाउस टैक्स लेती है उसका भी। हाँ तो देते हैं हम। देते हैं। देते हैं। फिर क्यों नहीं मान रहे हो? लेकिन सरकार ने हमें दान में ना दे दिए। दान में हमने ना खुद दे। खरीद के जमीन मकान तो बनाया भी है। तुम भर रहे हो ना चाहती हुए भी हाउस टैक्स। हाँ तो वो तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। फॉर्मेलिटी वो तो तो ये तुम भी भी कर रहे फॉर्मेलिटी हो। है। पूरा गांव कूड़ा फेंकेगा वहाँ पे। हाँ फेंकेगा, एक एक गांव वाले से और हर एक प्रधान से लड़ लूंगी पट्टे ठोक के। हाँ पट्टे ठोक के? और क्या? तो बता देंगे, तुम फिकवा के दिखा बता दो ना। देंगे पट्टी ने तुड़वा दी हमने, तो हमारा भी नाम नहीं। सुन लो, तरीके तो और भी है मुझ पे, और भी? लेकिन प्यार से मान जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्यार से कैसे मनाएगी? आराम से मान जाओ, मत फेंको उसमें घूरा। नहीं वो फेंकेगा माँ घूरा तो तो क्या फेंकेगा। कहते हैं मतलब कूड़ा मत फेंको। कूड़ा तो फेंकेगा माँ। तो ठीक है फेंको फिर। फेंकूंगा। ठीक है, फेंक। और किसी ने अगर 3-5 करने की कोशिश की तो मुझ पर क्या कहते हैं थाने का दरोगा मुझे जानता है, भेज दूंगा। ठीक है। मेरे पे क्या फर्क हाँ पड़ रहा है? बिल्कुल कर लेना, बिल्कुल कर लेना। जो सब प्रधानी रखी रह जाएगी, जो 5 साल से प्रधानी लड़ते आ रहे हो ना, सब रखी रह जाएगी, सब पिछवाड़े में घुस जाएगी तुम्हारे। हाँ जब हमने अपने हाथ फेंकना शुरू करे तो। सुक्का से पूछ के देखूं। सुक्का, लाला सुक्का। कौन? बेटा सुक्का। अरे प्रधान जी। हाँ बेटा। राम राम प्रधान जी। राम राम बेटा, और कैसा है तू? बढ़िया। मीठी वाणी बोले प्रधान जी। मीठी बाड़ी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करिए, आप भी शीतल हो। वाह वाह वाह, कबीरदास को पढ़ो। कबीरदास के दोहे मैंने बहुत पढ़े हैं। आप बताओ। दोहे भी बहुत पढ़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कुछ काम से आया था बेटा। कैसा काम प्रधान जी? ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही काम है। है तो बताओ बताओ। बात कुछ ऐसी है, देख तू मुझे कैसा इंसान मानता है? है बढ़िया है आप तो प्रधान बढ़िया इंसान मानता जी। है। लेकिन एक चीज गलत हो गई प्रधान क्या जी, बेटा? वो घूरे पे कूड़ा नहीं भिगवाया पूरे आपने। की चिंता मत करे, तुझे अब तेरा नया घूरा दूंगा मैं। नया घूरा? नया कूड़ेदान तेरे लिए। ठीक है। अब तू मेरे एक काम कर दे बताओ। बेटा, देख मेरे 4 कुर्ते हैं, हाँ। 3 धोती हैं, फिर क्या करूं? और अंगूछे हैं 5। मुझे दोगे? ना धोने के लिए दूंगा तुझे ही। तू उन्हें धो के और प्रेस करवा के, उससे क्या दिया मैंने, क्या कहते हैं धोबी से वो प्रेस कर देगा, प्रेस करवा के मेरे घर पहुंचा दियो, भेज रहा हूँ। ना प्रधान जी, ना 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 ना, रुको इधर आओ। हाँ? प्रधान जी मैं नहीं दूंगा। देखो सुन लो साहब बात। क्यों बेटा? देखो ऐसा है प्रधान जी, मुझ पे मैं खुद आरकसी हूँ, क्यों? मैं खुद नहीं धोता हूँ। देखो अब तुम्हें पता नहीं कितनी लीचड़ हो रही बनियान, ये देखो पजामा कोटी, इसीलिए तो मैं कुर्ता और धोती पहनता नहीं हूँ। मैं नहीं पहनता हूँ। देखो मुझ पे धुलते नहीं है प्रधान जी, मैं आरकसी हूँ। बेटा देख धोते देख तेरा ही फायदा है। प्रधान जी मैं नहीं धोऊंगा, मैं ना धो रहा। धोते बेटा देख, मैं तेरे क्या कहते हैं देख सुन। हाथ दांत मत जोड़ो। हाथ नहीं जोड़ा, मैं ये कह रहा हूँ देख अगर तू मेरे कुर्ते दे देगा तो कल को देख तुझे कोई काम होगा थाने में, चौकी में, कचहरी में, तेरे सब काम मैं कराऊंगा। प्रधान जी मुझे मतलब नहीं है, मैं धोता नहीं हूँ, तुम लेडी समझ है। नहीं रहे हो। बड़ा लेड़ी है। कुछ भी हो प्रधान जी, लेकिन मैं धोता नहीं हूँ। नहीं करेगा? ना कर रहा। एक नई योजना आ रही है, तुझे नहीं मिलेगी वो। कैसी योजना? रड़ुओं के ब्याह की योजना है प्रधान जी तो करवा दो। ना जब हमारे कपड़े करवा दूं
तेरा ब्याह करवा दूंगा। हाँ। तो मेरे कपड़े धो दे। प्रधान जी देखो तुम्हारी कसम मैं क्या कहूँ, मुझ पे कपड़े धोने नहीं आते। प्रधान जी तुम यूं झूठ मानोगे, मैं अभी भी 8 दिन से नहाया नहीं हूँ, ये मान लो। और देखो मैं नहाना नहीं आता है मुझे। हाँ तू रख। हाँ अब बता। मैं बम्बा में जाता, बम्बा में डुबकी मारी, उल्टी सीधी, वहीं नहाया धोया और जो कुछ करना करा, सोच करिया उसी में। हाँ तेरे हाथ का तो पानी पीना भी दे। मेरी कसम मत खा। चल नहीं धोने आते तो भाड़ में जा। लेकिन तुम शादी करवा दो, मैं अपनी पहुंच से दिलवा दूंगा। बताऊंगा कोई मिलेगी कूड़े उठाने वाली तो दिलवा दूंगा। प्रधान जी राम राम। राम राम। धोना ही ना। जुगनू से पूछ के देखूं। जुगनू, लल्ला जुगनू बेटे। और बेटा क्या? राम राम बेटा, कैसा है? मैं तो बढ़िया हूँ। और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। रोटी पानी खा ली तूने? हाँ खा ली। ये कह रहा हूँ कुछ काम कर रहा था। हाँ बताओ। कुछ कर रहा था? नहीं कुछ नहीं कर रहा था। बताओ बताओ। तो तेरे लिए काम है बहुत जरूरी। काम है? हाँ खेत का काम है। कैसा? बढ़िया काम है। हाँ बताओ। तू मेरे संग चल मेरे घर। हाँ चलूंगा। मेरे 5-6 जोड़ी कुर्ते हैं और 2-3 धोती हैं और 4-5 मुझे पहनने के लिए। अरे सुन तो ले। हाँ, और 3-4 अंगूठी हैं। हाँ। उन्हें धोके और मुझे दिया और प्रेस कर दी। चल चल चल। प्रधान जी सुन तो लो, मुझ पे कपड़े धोने नहीं आते। अच्छा हाँ 1 महीने से देखो यही पहना हुआ है, रोज देखते हो गए इसी को पहन के आया हूँ। हाँ तो ये इसी को पहनना हूँ। बुआ ने धो के भेजा था एक दिन। बुआ ने? हाँ आप बताओ। तो बुआ को भेज दे। बुआ यहाँ छोड़ी रहती है, बुआ तो गंगा पार रहती है। तो बेटा धुलवा दे, क्या हो रहा है? नहीं प्रधान जी नहीं। पानी मैं निकाल लूंगा, चल अपने आप। तू खाली धो के दे। आप धो लेना प्रधान जी। ऐसे कैसे मैं धो दूं? मैं अपने कपड़े तो बुआ पे धुलवाता हूँ। मतलब ना धोएगा? ना धोऊंगा। तो तुझे योजना नहीं मिल रही अब की बार की? योजना? कैसी योजना प्रधान जी बताओ। योजना मिलेगी वो योजना। योजना बताओ तो सही प्रधान। भैंस बटेंगी फ्री में। हाँ तो दिलवा दो। काय को दिलवा दूं? जब तू मेरा काम ही नहीं कर रहा तो क्यों दिलवा दूं? तो काम मैं करवा दूंगा ना। चल तो चल कपड़े धुलवा। नहीं मैं नहीं धोऊंगा, लेकिन एक तो मैं बता सकता हूँ कौन धो सकता है। कौन धो सकता है? मुझे मत बता, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। बस कुल मिला के बात ये कि तुझे भैंस की योजना मिलनी नहीं है। प्रधान जी काम नहीं कर रहा है बेटा। कपड़े जब धोने नहीं आते तो मैं कहाँ से धो दूं? हाँ बहुत कुटाट बन रही थी ना। अगर गंगाधर के बेटे की बहू पे भी मैंने अगर ये सबरे कुर्ते ना दिलवा के प्रेस करवा लिए तो मैं भी इस काम का प्रधान नहीं। गंगाधर भैया, गंगाधर। आप? हाँ बेटा मैं। आप क्यों आए हैं? वो बेटा ये कपड़े थे तेरी छत पे से उड़ के मेरे यहाँ आ गए। बेटा देख ले जरा। कुर्ते तो नए से लग रहे हैं। हाँ बेटा, पर मेरे नहीं है बेटा ये। अरे ये तो हमारे ससुर के हैं। अच्छा। अरे तो हमारे कहाँ मिले थे आपको? ये ऐसा था, तेरी छत पे से आंधी चल रही थी कल रात को, उड़ के ये थोड़ी देर को 2 बजे करीब आंधी चली रात को। कल आंधी कहाँ? हाँ, रात को 2 बजे तू क्या जग रही होगी? नहीं सो रही थी। हाँ सो रही थी तो सोते टाइम आंधी आई और सोते टाइम ही चली गई। पर 1 बजे तो मेरी आँख खुली, मैं भैंसों को 1 बजे नहीं 2 बजे ये उड़ के मेरे घर पे आ गए। मुझे तो पता नहीं बेटा। देख मैं तो, मुझे तो किसी का कपड़ा चाहिए नहीं, तो मैं तो तेरे घर पे आ गया। कोई तेरी छत मेरी छत से बढ़ रही है। हाँ ये तो है। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। ठीक है बेटा। है धन्यवाद। ठीक है। सही है, चोरी नहीं करे रहेगी। चलो अच्छा है, धो के प्रेस करके बढ़िया तरीके से अलमारी में लगा के रख दे रही हूँ। वैसे मेरे ससुर के तो कुर्ते हैं ही नहीं है, वो इतने नए भल्ले कुर्ते कहाँ पहन लेंगे? तो मेले तो कुचेले पहनते घूमे हैं वो। पर कोई बात नहीं, इस बार पैसे खर्च ना करेंगे, किसी दूसरे का पहन लेंगे तो क्या हो गया? कौन से उनकी सूरत देखने लायक है? और वैसे भी वो क्या करेंगे, उनके ऊपर तो 2 पैसे के ना लगने के ही है। कोई बात नहीं, मैं अपने पिताजी के लिए ले जाऊंगी। देखो कितने अच्छे अच्छे कुर्ते हैं, प्रेस करके ऐसे चमचम आ जाएंगे, ये ऐसे लगेंगे एकदम बढ़िया। मेरे पिताजी भी ये कहेंगे वाह मेरी बेटी कितने अच्छे कुर्ते लाई है। सोच तो रही थी खरीद के ले जाऊं, फ्री में ही काम बन गया तो और भी अच्छी बात है। प्रधान जी। हाँ है, बड़ी जोर से भागते हुए आ रहे हो इस घर में से, कैसे क्या बात है? तुझे क्या मतलब है? प्रधान जी कोई योजना हो तो बताओ। अगर इस घर में कोई योजना दे के आ रहे हमें भी दे दो योजना। योजना बेटा तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? तुम 1 नंबर के क्या कहते हैं वो सबसे बुरा जानवर कौन सा होता है? प्रधान जी जो खामा की बता तो सही। मुझे ना मालूम। नाली चाटता डोलता है ऐसा खामा की बताएगा कि नहीं बताएगा? कौन सा जानवर है वो? प्रधान जी पहले जानवर बता। प्रधान जी बता तो सही। प्रधान जी ऐसी बात मत करो। वही है तू।
तुम्हें नहीं मिलेगी वो योजना। अब ऐसा ये इधर अंदर से कहां से आ रहे हो? ये बढ़िया लड़की है, अच्छी है, सामाजिक है, ये समझ ले। ये मेरी हर बात को मानती है बेचारी, इसीलिए क्या कहते हैं वो योजना इसे मिलेगी। हम भी तो मानते हैं प्रधान जी। तुमने कहा मानी? तुमसे मैंने कपड़े धोने की गई, तुमने तप देसी ना मना कर दी। प्रधान जी मैं देखो अभी भी, मुझे देखो 10 दिन हो गए, मैं अभी नहाया नहीं हूँ प्रधान जी। नहीं तो तू पूरी तुम्हारी कसम मुझे तो पूरी साल मत नहा, तो भी मुझे कोई मतलब नहीं है। तू ऐसा कर, कीचड़ में जा। पोखर में जाता हूँ मैं तो कीचड़ में जा, कीचड़ में। प्रधान जी पोखर गंदी हो जाएगी तेरे, कीचड़ में जा, कीचड़ भी साफ हो जाएगी। वो कीचड़ और ज्यादा गंदी हो जाएगी, तू कीचड़ में भी जाएगा, क्योंकि तुम नहाते नहीं हो। तुम लोगों से तो थूकना भी बेकार है तुम्हारे ऊपर, तो बात तो करना बहुत दूर की बात। प्रधान जी देखो खाना की बातें मत, खाना की बातें मत किया करो। ये क्या कर रहे हो? आ रही थी, बदबू आ रही है, बहुत चालाक हो गए प्रधान जी। कुर्ते ले चलो। गंगाधर की बहू, गंगाधर के बेटे की बहू। हाँ प्रधान जी। पास आई है बेटा तू? मैं तो ठीक हूँ। बेटा एक गलती हो गई कल मुझ पर, मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक। अरे कोई बात नहीं, उस बात की माफी मत मांगो। माफी उस बात की मांगने नहीं आया मैं उस बात की चलता माफी मांगने नहीं आया बेटा, इतनी अच्छी नहीं हो तुम। मैं तो कुछ बताने आया था तुझे। जो कुर्ते मैं तुझे कल दे गया था, वो कुर्ते क्या कहते हैं मेरे ही हैं। तुम्हारे? हाँ, मैंने आज अपनी अलमारी झांकी, मैंने कहा मेरे कुर्ते धोते निकाल लूं, मैंने पहन लूं। अब मैंने अलमारी झांकी तो मैंने कहा अरे यार वो कुर्ते तो उसे दिया है, मैं नींद में था और रात को मैंने पी जाता। तुम्हारी फूट गई थी बेटा, तुम्हें आग लग गई थी, गलती हो गई बेटा। ये बता दो पहले मुझे, क्या हो गया? इतने कोड़ियों वाले कुर्तों में से नीली तो खींच निकाली है मैंने, इतने मेरे हाथ दुख गए सारे। तूने धो दिए वो? धो के प्रेस करके सजा के अलमारी में रख दिए मैंने। बहुत अच्छे बेटा। तू ऐसा है, मेरे कपड़े मुझे वापस दे दे। मुझे तुम्हें अपने कपड़ों की पहचान नहीं है? बेटा गलती हो गई, गलती कैसे हो गई? मुंह से जब कुर्ते दे दे फटाफट। पूरा 1.5 घंटा लग गया उन्हें धोते धोते। तो तूने अपने क्यों बताया? 150 रुपए बिजली का बिल फूका मैंने। तो तूने इतनी हाई फाई प्रेस से तो इस्त्री करी है मैंने। तूने अपने क्यों बताया? जब तेरे अपने क्यों? अच्छा तेरे थे ही नहीं, इसका मतलब तुम चोर हो। जब तुम्हें अपने कपड़ों का ध्यान नहीं था तो मैंने सोचा नए कुर्ते धो के प्रेस करके अपने बाबूजी के लिए ले जाऊं मैं। बेटा बाबूजी को तो तब ले जाती है जब वो कुर्ते तेरे होते, कुर्ते तो मेरे हैं। चल अब सड़ी सी शकल बनाने की अच्छे से कुर्ते लिया। अरे सामने अजगर जैसी शकल के खड़े हो तो सड़ी सी शकल तो अपने आप बन जाएगी। मुंह पल्लंग कर लेता हूँ, लेकिन कुर्ते और धोती जरूर लिया। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। आदमी पे उतार लियो। क्यों उतारूंगी आदमी पे? अब कुर्ते तो धुल गए, लिया लिया। चल, कितनी अच्छी है गंगाधर के बेटे की बहू। नियत अभी भी गंदी है इन पे, झांक झांक के देख रही है इन्हें है। अरे इतनी मेहनत करी है मैंने, अब अपनी शकल दफा कर जाओ यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ और फिर कभी नहीं आऊंगा, चलता। अभी मत जाना, रास्ते बीच में मैं मिल जाऊँ ना तो अपना रास्ता काट देना। राधे को बेटी को राधे राधे मेरी तरफ से। भाड़ में गई तुम्हारी राधे राधे। अरे प्रधान जी ये क्या है? बेटा कुर्ते हैं। ये कहाँ से लेके आ रहे हो उधर से? ये वो गंगाधर के बेटे की बहू है ना, उसने धोखे दिए, प्रेस करके देख कैसे रुच रुच के दिए। धोखे? हाँ। प्रेस करके? हाँ। वो गंगाधर की बहू ने? गंगाधर के बेटे की बहू ने। बेटे की बहू ने? हाँ। ना मैं मान ही नहीं सकता हूँ, मैं नहीं मान सकता। नहीं मान सकता भाई, मैं नहीं मान सकता कि गंगाधर के बेटे की बहू आपके कुर्ते धो गए। अबे वो घुटन ना धोती है, वो कपड़े धो देगी तुम्हारे। मैं तो वो इंसान हूँ जो खरा पे भी काम करवा दूं। खरा जानता है तू? खरा मैंने जाना। खरगोश को कहते हैं। खरगोश खरा। हाँ, खरगोश को कहते हैं। मैं वो आदमी हूँ, वो अजगर हूँ जो खरा पे भी काम करवा दूं। देख मैंने क्या किया है, मैंने ये कुर्ते इकट्ठे किए, पहले धोती इकट्ठी की और सीधे पहुंचा गंगाधर के बेटे की बहू के घर पे। अब मैंने तुमसे भी पूछी तो तुम लोगों ने तो मना कर दी। तो बेटा कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं पहुंचा उसके घर, मेरी बेटा ये देखियो तेरे घर के कुर्ते तो नहीं है किसी के। लपक के पड़ गई। हाँ मेरे ससुर की है, मेरे ससुर की है। मैंने हो गया काम, फिर ले गई कुर्ते, फिर धो लिए, फिर प्रेस कर लिए, पैक करके अपने बाप के लिए उठा के रख दिए। मैं पहुंचा अभी, मैंने बेटा वो गलती से कुर्ते आ गई थी मेरी। फिर क्या कुर्ते मिल गए मुझे। लेकिन प्रधान जी एक बात बताऊं? हाँ लतेरी बहुत हुई होगी। ना लतेरी क्यों हुई? हाँ खाली गुस्सा घुर्राती रही, काट नहीं पाई। 12 गांव का प्रधान यूं ही नहीं हूँ, रड़ुआ भड़ुआ आदमी हूँ मैं। अगर 12 गांव का प्रधान यूं ही नहीं हूँ, रड़ुआ भड़ुआ ना होता तो तुम जैसों पे ऐसी काम ना करा रहा होता अकेला होकर। हमने तो ना किया प्रधान जी। तुम भी कर रहे हो, तुम भी करते हो काम, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्या क्या करते हो। क्या? तुम एक लड्डू के पीछे मेरे नारे लगाने जाती हो।
1 क्वार्टर के पीछे मुझे वोट देने जाते हो, तो मेरा ही तो काम कर रहे हो, किसी और का थोड़ी कर रहे हो। पर क्वार्टर तो मिल रहा है ना प्रधान जी। हाँ तो बेटा तुम्हारा वोट भी तो मिल रहा है। मैं प्रधान जी लेकिन एक बात बताऊं, हाँ? ये इस तरीके से चालाकी से तुम ये 420 कर रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं। भगवान मेरी बात अच्छी है, मुझे भगवान माफ करे। पाप देगा तुम्हें। पाप में तो पापी हूँ, घोर पापी है प्रधान जी। बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी। तुम्हारे लिए तो सजा बहुत बुरी होनी चाहिए। अरे मुझे भगवान क्या कहते हैं, यमराज लेके जाए, चित्रगुप्त बही खाते में लिख ली, और यमराज मुझे नरक में ले जाने के बाद वो तेल की कढ़ाई तो छोटी सजा है, मेरे सुए घुसड़े पीछे से, मैं ये चाहता हूँ। और तू भी ये चाहता तो तू भी घुसड़वाने आ जाए। सुक्का। हाँ प्रधान जी से क्या बात कर रहा था यार, नीचे कर ले इसे। बहुत लेनी आदमी है प्रधान जी। वो तो मुझे पता है। एक नंबर के 420 420। क्यों, अब क्या कर दिया उनने? क्या कर दिया ये समझ ले, क्या नहीं किया। जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े उनके कपड़े थे, ये खुद तो धोते नहीं है, ये आलसी है। इनने मुझसे कई कपड़े धोने की, तो तुझसे भी गई? मुझसे गई, मुझसे भी गई, तुझसे भी गई। मैंने नहीं धोए भैया, मैंने भी नहीं धोए, मैंने मना कर दी। लेकिन गंगाधर के बेटे की बहू के पास गए बड़ी चालाकी से, और अपनी चालाकीपन उसको दिखा करके कि ये बहू, ये तेरे पिता के कपड़े तो नहीं है, हाँ पिताजी के। उसने लपक के ले ली गंगाधर के बेटे की बहू ने, कपड़े धो धा के इन्हें दे दिए। जो गंगाधर की बेटे की बहू एक घुटन्ना ना धोती हो, उसने इनके सारे के सारे कपड़े धो धा के इन्हें दे दिए। बता इतनी चालाकी था। 420 काम करते हैं प्रधान जी, बताओ ऐसे कैसे धो दिए? गंगाधर की बहू तो बहुत चंट है, बहुत चंट है। हाँ ऐसा था, इन्होंने ये समझ ले चालाकी से कहानी बना दी उसमें। ये किया उन्होंने ऐसे कि ये लेके गए कपड़े, और गंगाधर की बेटे की बहू को बुलाया इन्होंने। बुलाया तो ये इन्होंने यूं जा करके कही कि ये मेरे घर में किसी के कपड़े आ गए हैं, गंगाधर की वो बहू, ये देख रही तेरे ससुर के कपड़े तो नहीं है या किसी के हों घर में से। तो कपड़े तो इनके तुझे पता कैसे हैं। तो उसने कह दिया, गंगाधर के बेटे की बहू ने कह दिया हाँ हमारे लालची तो वो है ही। उन्होंने ले लिए कपड़े, और भाई ये प्रेस व्रेस करके उन्होंने कह दी होगी कि धूल मट्टी में हो गए, इस तरीके से गंदे कपड़े हो गए ये। उन्होंने धो धा के प्रेस व्रेस कर के सेट कर दिए। बाद में ये पहुंचे वहीं घर में कि बहू जो वो मैंने कपड़े दिए थे, वो बात दरअसल ये है कि वो कपड़े वो किसी और के नहीं, वो मेरे थे। मुझे लगा कि तेरे घर में से उड़ के आ गए होंगे, तो तेरे वो ससुर के होंगे। जाके चंट चालाकी से उन कपड़ों को धुलवा भी लाए, प्रेस भी करवा लाए, सब काम करवा के और वापस ले आए कपड़ों को। भाई साहब ऐसे 420 आदमी है ये। वो तो है ही 420। वैसे उसके साथ भी सही हुआ, कूड़ा नहीं फेंकने देती वो। सही, जैसे कि बात तैसा हुआ, बिल्कुल हकीकत बात है। जैसा भी हुआ सही हुआ 420। लेकिन दोनों को ये समझ लो चंट चालाकी मिली। ठीक है सुक्का, चलता हूँ। ठीक है चलता हूँ। बड़े प्रधान जी चालाक हैं, बताओ। कपड़े तो धुल गए, अब 1 महीना हो गया पूरा, बासनों में बास मारने लग गई है। वही धोएगी गंगाधर के बेटे की बहू। चलो। अरे प्रधान जी, बढ़िया मनूस आ गई। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? राम राम प्रधान जी। राम राम बेटा। ये कहाँ ले आ रहे हो? क्या है इसमें? तुझे क्या मतलब? मैं पूछ रहा था मैंने। इसमें अर्थी का सामान है, भूखेगा? अरे प्रधान जी ऐसी बातें मत करो। लेकिन कहाँ जा रहे हो पूछ रहे हैं हम। तो मैं किसी शुभ काम से जा रहा हूँ, मनुष्यों की जरूरत नहीं है वहाँ। क्या हम मनुष्य हैं? नहीं, मैं तुझे मनुष्य थोड़ी कहा, मैंने कहा मनुष्यों की जरूरत नहीं है बेटा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। देख, जब अच्छे काम के लिए जाते हैं तो किसी को रास्ते में चलते हुए को टोकते नहीं है, उसका काम खराब हो जाता है। और वैसे भी तुझे नींद आ रही है, घर जाके सो। क्या होता है, सोया नहीं था रात को? प्रधान जी ऐसी बात। कहीं जाता है तू? प्रधान जी कहाँ जाता हूँ मैं? कहीं तो जाता होगा, नहीं तो फिर जमाई क्यों ले रहा है? मुझे चलने दे, हट। नींद आ गई थी मुझे। तो नींद आ गई तो घर जाके सोना, मेरी छाती पे सोएगा। जा। पमाड़ा करने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। इसका नाम नहीं पता। गंगाधर के बेटे की बहू, गंगाधर के बेटे की बहू। तू मुझे अपना नाम बता दे। क्यों, तुम्हें मेरे नाम से क्या करना? बेटा तुझसे काम पड़ता रहता है, इस चक्कर में देख तू हमारे गाँव की बहू है और तुझसे काम पड़ता रहता है, इसलिए मैं तेरा नाम पूछना चाहता हूँ। गंगाधर के बेटे की बहू, बेटे की बहू कहना पड़ता है मुझे। तारा नाम है मेरा। तारा? चलो ठीक है, चांद के बराबर में फिर भी। बेटा ये कुछ सामान था तेरा। मेरा क्या सामान है? अब टेढ़ी हो गई मेरी तो। दिखाऊं क्या सामान है तेरा, पकड़े से। फिर क्या? ये तुम ये बताओ, एक बात बताओ, तुम अपने सामान की सुरक्षा रखते हो कि नहीं?
तेरी छत अच्छी मेरे पीछे आई, मेरे घर में रोज कुछ ना कुछ उड़ के आ जाता, अब ये बर्तन उड़ के आ गए, कट्टा भर गया, इकट्ठे करते करते परेशान हो गया मैं। लेकिन बर्तन कैसे उठ जाएंगे? मुझे क्या पता बेटा, देख क्या कहते हैं, मैं तो इकट्ठे करते करते परेशान हो गया इन्हें। ये तो गंदे हैं। अब तू बता, तेरे हो तो रख ले, नहीं तो मैं दूसरे को दे दूंगा किसी को। अरे नहीं नहीं, हाँ मेरे ही है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। हाँ। कुछ ज्यादा ध्यान रख रहे हैं आज बेटा हमारा। क्या करूं, मजबूर हूं मैं। अब देखो तुम्हारे घर से रोज सामान उड़ के आ रहा है, बताओ कुछ नहीं, अब किसी दिन कोई बच्चा उड़ के आ गया तो कहाँ ले फिरूंगा मैं? बच्चा ना उड़ेगा। क्यों, है नहीं है? नहीं बच्चा है ये कह, लेकिन बहुत छोटा है बहुत। अच्छा तो कोई बात नहीं, बड़ा भी तो होगा वो बेटा। तो इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा सामान सुरक्षा से रखा करो अपना, है ना। अब आगे से नहीं आऊंगा लौटाने, ध्यान रखियो, चलता हूँ। अरे बर्तन तो नए से लग रहे हैं पर थोड़े गंदे हो रहे हैं, कोई बात नहीं, ये काम बढ़िया होगा। फ्री फंड के बर्तन मिल गए, मांज के धो के अच्छे से ऊपर वाली अलमारी में लगा दूंगी। हाँ बर्तन ही बर्तन दिखाई देंगे तो ये भी बात सही है, क्या थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ इनको पूछूं मैं क्या बात है, कोई ना कोई तो। भाभी जी, भाभी जी, बात। भाभी रामा, ठीक है। ये बताओ, ये प्रधान जी क्यों आए थे यहाँ घर पे? क्यों, तुम्हें क्यों बताऊं? नहीं तुम्हें क्या मतलब? नहीं मुझे कौन हो तुम? नहीं मुझे पहले तुम ये बताओ कौन हो तुम, ये बताओ। मुझे आगे डीएम हो या फिर कहीं के मंत्री हो, नहीं, या फिर मेरे खसम हो, या फिर मेरे घर के मुखिया हो? कौन हो भाभी जी? कौन हो तुम? ऐसी बातें मत करो। ऐसे बातें क्यों ना करूं? कौन हो तुम जो तुम्हें बताऊं? मैं तुम जैसे फटुओं को बताना जरूरी नहीं समझती। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये क्यों आए थे, बस मुझे इतना बता दो, बात बताओ मुझे, बता दो। गंदा घिनौना काम तो कर नहीं सकते। नहीं तो फिर भी? हाँ फिर भी कुछ नहीं, वो मेरे बर्तन गिर गए थे, देने आए थे। भाभी जी मैं आपको एक बात बताऊं? हाँ बड़ी देर में बताते हो। देर में नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन लो। नीचे करो, प्रधान जी फिर नीचे करो, देखो ऐसा बता मुंह से। ऐसा है, ये बर्तन देने, पता है ये आपके बर्तन नहीं है। फिर ये पिछली बार जैसे कपड़े देने आए थे ना, कि कपड़े उड़ के पहुंच गए घर में, उसी तरीके से धुलवा धुलू के कपड़ों की तरह ही इन बर्तनों को भी साफ करवा के सुबह ले जाएंगे। हाँ मैं सही कह रहा हूँ? है ना, ये बर्तन मेरे ही तो है। अभी आप देख लो, अगर विश्वास नहीं है, क्योंकि इन प्रधान जी की चालाकी को मैं समझ गया हूँ पिछली बार। अच्छा एक बात बताओ, आपसे नो कह रहे थे कि आपके ससुर के कपड़े हैं या किसके हैं, तो आपने लपक के तुरंत ले लिए वो कपड़े और धो जाके और सुबह आ गए, अरे बहू ये मेरे कपड़े थे, मैं भूल गया था। बताओ है कि नहीं ये वाली बात? हाँ ये तो है। ये इसी तरीके से ड्रामा करेंगे, ड्रामा करके इसी तरीके से इन कपड़ों को ले जाएंगे। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन बर्तनों को मुंह पे फेंक के मारो। नहीं लेने आएंगे तो मैं दे दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। तुम बीच में मत घुसो, बंदर की तरह मत कूदो। भाभी मैं तो आपके भले के लिए सोच रहा हूँ, भला हो जाए आपका। मेरा भला मैं खुद सोचूंगी, तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें क्या मतलब ये बताओ। हाँ मैं आएंगे तो मैं दे दूंगी। देखो खामे कहाँ हाथ घिसे, हाथ घिसे, मैं घिसूं, कुछ भी घिसे मेरा, या मैं पूरी घिस जाऊं, तुम्हें क्या मतलब? तुम मेरे हमदर्द हो, कौन हो तुम? मैं तो बताने आया था कि प्रधान जी सिर पमाड़ा कर रहे हैं। क्यों बता रहे हो मुझे? मैं पूछा तुमसे, मैं पूछने आई, ये बताओ। मैं पूछ रही हूँ तुमसे। एक बात समझ जाओ। क्या समझ जाओ? गेट आउट, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। देख लो फिर भी, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से निकलो। मैं कह रहा हूँ प्रधान जी बहुत ही 420 इंसान है। ठीक है मैं झेल लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी सूरत दफन करो, निकलो यहाँ से। आए बड़े हमदर्द के वो बन के। हाथ घिस जाएंगे मेरी। मैं कह रही हूँ मैं घिस जाऊं। ठीक है जा रहा हूँ। हाँ हाथ घिसे हमारे, अरे कोई भी अंग हमारा घिसेगा, तेरा क्या घिसेगा? फालतू में मुंह चलावे। राम राम प्रधान जी। राम राम बेटा जुगनू, राम राम। मैं ये कह रहा हूँ, ये कट्टा लेके कहाँ गए थे? तुझे क्या मतलब? बता दो। तुम तो किसी काम के हो नहीं, तुम तो कोई काम करोगे नहीं, इसीलिए तुम्हें योजना भी कोई नहीं मिलेगी। इसी चक्कर में मैं क्या कहते हैं, देख पहले 12-14 कुर्ती थे मेरी, हाँ 3-4 धोती थी, हाँ। वो थे, तुझे भी बताया था मैंने, हाँ, बुलवाने हाँ। के लिए, तूने तो मना कर दी। गंगाराम के बेटे की बहू ने सब धोखे दिए, वो मुझे पता चल गया। अब बर्तन दे के आया हूँ। बर्तन? हाँ घर के बर्तन 1 महीने से गंदे पड़े थे, बास मारने लग गई थी। छी। अब उसे दे के आया हूँ, देख कल सुबह धो के मज के चमक मारेगी, शकल दिखेगी, ऐसे करके देगी, सुबह ही ले आऊंगा। अच्छा प्रधान जी मेरे बर्तन भी धुलवा दो। पहुंचा दे। हैं? पहुंचा दे। आप धुलवा देते? नहीं तू पहुंचा दे। तारावती, बेटी तारावती,
मैंने तारा बताया था, बत्ती नहीं बताया था। नहीं बत्ती मैंने लगा दिया, वैसे तेरा कल्लू पति है तो मैंने बत्ती लगा दिया पति की जगह। कल्लू कहाँ? तेरे आदमी का नाम है, हम तो कल्लू ही कहते थे। अब राम रखने को जोगिंदर रखे, मोजेंदर रखे, हमें क्या मतलब। बता क्या बात थी? वो बात कुछ ऐसी थी बेटा, वो गलती हो गई एक छोटी सी, बहुत बड़ी लिटिल मिस्टेक। कैसे हो गई? वो बात कुछ ऐसी थी, वो जो बर्तन थे ना वो घर में घुस आए थे बंदर, अब उन्होंने रसोई में कब हमला बोल दिया मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने रसोई में से उठा के बर्तन आंगन में फेंक दिए। अब मैं उन्हें बटोला है, मैंने समझे वो तेरे है तो मैं तेरे दे गया था, वापस दे देती बर्तन। और भी कुछ था? बर्तन थे केवल। अच्छा लेकिन प्रधान जी वो तो मैंने बर्तन कबाड़े वाले को बेच दिए। 1200 रुपए के बर्तन बिके फुल बस, और तुम मुझे पहले बता जाते कि वो बर्तन तुम्हारे, तो मैं को बेचती। तूने बेच कैसे दिए दूसरे की चीज? तुमने ये बोला था ना कि तेरे बर्तन गिर गए, तो मेरे घर में तो एक्स्ट्रा बर्तन आ रहे थे और फिर वो थोड़े वैसे भी थे। हाँ तो फिर मैंने बेच दिए। मैं बोली मैं क्या करूंगी इनका, इससे तो बेच ही दूं। 1200 रुपए के बिक गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई उन बर्तनों को बेचने की? बर्तन मेरे थे, मैंने बेच दी तो क्या हुआ बताओ? तेरे कैसे थे? मैं तो देके गया था। अरे तो तुम दे के गए थे तो अपने बता के थोड़ी दे के गए थे। तुमने ये कही थी तेरे बर्तन मेरे आंगन में गिर गए, ले भर के कट्टे में दे गए तुम, और मैं बेकू कुछ भी करूं, दान करूं, फेंकू, घूरे पे फेंकू, कहीं भी फेंकू। सही नहीं किया तूने ये। क्या सही नहीं किया? किसी दूसरे की चीज नहीं बेची, अपनी चीज बेची है। तुम्ही ने कहा था ना, तुम्ही ने तो कहा था कि तेरे बर्तन मेरे आंगन में गिर गए, खींच लाए, हवा में आंधी आई थी। वो तो अच्छा है गैस सिलेंडर उड़ के ना पहुंचे, मैं उड़ के ना पहुंची, मेरा बच्चा उड़ के पहुंच जाता। अब ना पहुंचेगा, अब कुछ नहीं पहुंचेगा, बहुत खराब है तू। और एक काम और सुनो, अगर कटिया वटिया में मेरी गैया या भैंस और मैंने एक वो बिजार उड़ के अब तुम्हारे आंगन फांगन, तू ही रख उस बिजार को, तेरे काम का होगा वो। सुनो तो सही, तो दे जाना, बड़े अच्छे आदमी है। अभी तो नाच की बोरी वो क्या कहते हैं, गेहूं भरा पड़ा उनमें, हो सके वो उड़ के घी के वो रखेगा पीपे, एक सब उड़ के पहुंच जाए। वैसे एक बात तो है, वो क्या कहते हैं तुम्हारे अंदर इंसानियत तो बहुत है। इंसानियत बहुत नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं कुटा दूं, तू तो मुझसे एक हाथ फालतू निकली। एक बात बताऊं प्रधान जी, गंगा पार की लौंडी आऊं मैं। हाँ जितनी तुम गोलियां खेलते हो ना, जहाँ तुम सोचते हो वहाँ खत्म कर देती हूँ मैं अपनी। ये गोली देना तुम्ही को ना आता, मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। हाँ, अपने सब मेरे सब मतलब मेरे कुर्ते बना के धुलवा के ले गए मुझसे, ससुर के बताए। हाँ किसी के भी बता के और धुलवा के खुद के कपड़े वो मतलब कुर्ते दे। अच्छा रखिए तूने मेरे बर्तन बेच दिए, अब मैं खाना खाए में खाऊंगा और बनाऊंगा खाए में। अरे किसी में भी बनाओ, मेरा तो खैर नाश होगा ही होगा। हाँ मतलब औरतों को इतना भी चूतिया ना समझो, और जब दिमाग लगाती है ना तो तुम्हारे ना जाने कहाँ से होके निकल के जाता है फिर। राम प्रधान जी। हाँ ठीक है, राम राम। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं है। नहीं कोई तो बात है, कैसे बिन बना रहे हो? कुछ नहीं है। कुछ तो बात है? अरे कोई बात नहीं है। सुना दो। चला यहाँ से, बता दो। ऐसा सुन, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। दरोगा से मेरे कॉन्टेक्ट है, बंद करा पटा तुलवा दूंगा। ज्यादा दुखती रखता हाथ रखा तो। प्रधान जी मुझे पता है दुखती नस क्या, कोई ना कोई तो बात है। कोई बात नहीं है। कल को गांव में ऐसे डोलेगी जैसे कि बाल्टी भरा पानी फैल जाए और चारों तरफ दिखता है वो। ऐसा अपना रास्ता नाप, नहीं तो मार थप्पड़ के तेरा कंसरा लाल कर दूंगा। चला यहाँ से। प्रधान जी दिमाग खराब हो गया सही। मुझे ऐसा लगता है बात कुछ गहरी, कुछ इनसे कोई ना कोई तो बात। अरे भाभी, अरे भाभी, गर्रा क्या हो रहा है? राम भाभी। राम राम, इतनी तेज क्यों चीख रहा है? बात क्या हो गई? बात क्या होगी? ये प्रधान जी गुनगुनाते हुए गए हैं, भुरभुराते हुए, फुरफुरी से ले रहे थे बुरी तरीके से। प्रधान जी के पिछवाड़े में मिर्चें तोड़ रही होंगी अब। कैसे? हमसे पूछ। वो 400 बीसी खेल रहा था ना हमारे साथ। हाँ हाँ। हमने ऐसी 400 बीसी खेली कि सारी 400 बीसी धरी की धरी रह गई। वो बर्तन? और क्या। वाह। वो ऐसा था ना, पहले तो कुर्ते मेरे ससुर के बता के धुलवा के प्रेस करवा के ले गए। हाँ, ले गए। मेरे हाथ छिल गए थे, मुझे ही पता मैंने कितनी मेहनतें करी उसमें। हाँ मोंगरी ओंगरी ना जाने क्या क्या बजवाया, मतलब बजाया, उनमें प्रेस भी करी। 150 रुपए तो बिजली का बिल आया मेरा। हाँ महंगी वाली प्रेस है हमारी। और अब क्या काम करा, सारे बर्तन भर के मुझे दे गए। अच्छा। के वो क्या कहते हैं, बर्तन मेरे उड़ के उनके आंगन में पहुंच गए। आंधी चल रही थी, तू पुरले आ गई थी, पुरले पुरले। अब मकान उड़ गया था हमारा तो यार। है नहीं है। अरे उड़ गया था, जब बर्तन उड़ के दूसरे घर में पहुंचे। एक बात बता, आंधी आएगी तो अपने घर में लुढ़क पुड़ुक होती रहेगी। सही बात है, सही बात। दूसरे घर, वो भी इतनी ऊंचाई पे, तो वहां कूद के जाए। आंधी आई थी, जादू शक्ति आई थी, उड़ के पहुंचे वहां पर। मैंने झूठ भी बोला तो ढंग से ना बोला। बताइए फिर क्या काम हुआ कि मैंने वो धो लिए बर्तन। फिर मुझे तूने
थोड़ी सी अकल तो खैर दे ही दी। है मैंने बता दी, देख लो। हाँ। भाभी जब आए ना बर्तन लेने, मैंने कह दिया, मैंने कि वो तो मैंने बेच दिए क्योंकि वो मेरे बर्तन थे। बहुत बढ़िया किया है कि नहीं? मैं बेचे काय हुआ, दो माज के अंदर बक्सा में बंद कर दिए। सही किया। हाँ बिल्कुल सही किया आपने। क्या? वैसे भाभी मौज आ चूतिया समझ रहे हैं हमें। बताइए है तू ना? मैं के खामे खा तू मैं क्या खामेगा फालतू वाली बात है। वही बात ही बात है। हाँ, हम अच्छा। इतनी बेवकूफ थोड़ी हैं। अरे औरतों में दिमाग तो बहुत है, वो तो समय समय पे इस्तेमाल करती हैं, हर वक्त इस्तेमाल थोड़ी ना करती रहेंगी। अच्छा और क्या, कोई वक्त वक्त पे इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। फालतू में मर्दों की तरह इस्तेमाल करते रहो, सही है, सही। बुद्धि ना हो जाओ जैसे कि तू घूम रहा है। ऐसा खाम खा की बात मत अब किया कुछ कर नहीं है, भाभी। तुझ पे पजामा नहीं है, गांठ लगा के पैरता रहे उसे ही को। अब वो मैं क्या करूं, मेरा फटा पजामा है। हाँ, तेरा तो ना जाने क्या क्या फटा हुआ है। चलो अब जाओ। अभी मैं जो कह रहा हूँ सुनो, जो तुमने वो प्रधान जी के बर्तन रखे हैं उसमें से 4-5 गिलास, एक थाली, एक कटोरी, चम्मच मुझे दे दो। दूं अवाल दूं? दे दो। अभी दूं, ये बता। दे दो मुझे। ना अभी दे दूं? अभी दे दो। अभी ले लेगा? अभी लूंगा मैं। अच्छा तो निकाल के लाऊं, अभी दूं तुझे? लाओ निकाल के लाओ। ऐसा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। दूंगी। चुपचाप ये सकल है ना लौंडियों वाली लेके जा। देखो मैं ऐसी बात इसीलिए तेरी से कोई शादी नहीं करे, सकल लौंडिया जैसी है। एक बात बता भाभी, मैंने तुम्हें इतनी सारी अकल बताई इस तरीके से, ये सारी प्रधान जी की करतूतें बताई हैं। अच्छा। मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं बर्तन ले लूं। हाँ हाँ, एक चम्मच ले जा। अब बता, कांटे वाली लेगा या सादा लेगा? बस हाँ, चम्मच। चम्मच तक की वो बातें बताई थी तूने। हाँ बहुत बेकार हो। मैं हाँ? आज पता बहुत चला बेकार हो। आज पता चला है। हाँ? गंगा पार की लौंडिया ऐसे थोड़ी ना होती है। पार की? हाँ, फाड़ के हाँ? खा जा, गुज जाए। ए, चुप हो जा। समा जाए पूरी की पूरी। चुप हो जा। हाँ, पता ना हाँ? अभी। हाँ? जा जा, अब मिसी मत दिखा, कुछ नहीं है अंदर, एक औरत ही बैठी है तेरे भी, मुझे पता है। चुप हो जा, मैं बता रहा हूँ। जा। फालतू बातें कर रही हो। प्रधान जी, प्रधान जी, प्रधान जी। हाँ पूरे गांव में उड़ रही है। क्या उड़ रही है? बुरी तरीके से। क्या उड़ रही है? तुमने जो करतूतें की है ना। क्या करतूतें? ये तो पूनम ने बताई। पूनम ने? वो तो पूनम मिल गई। ये क्या समझ बताया लो। उसने? क्या हाँ? बताया उसने? क्या बताया? हाँ। अरे बच्चा जन बच्चे से पता है सबको। किसको क्या पता है? 22 गांव के प्रधान के बर्तन गंगा राम के लौंडे की बहू ने रख लिए ना, मैं दे के आया हूँ। क्या? मेरे दान करने का मन था तो मैं क्या दान? इन जैसे गरीबों को कुछ दान कर दूं। चुप हो जाओ, मैं बताऊं। हाँ, जब जूता छूटा है और तुम्हारे बर्तन रख लिए हैं। जूता छूटा? भयंकर जूता छूटा है बुरी तरीके से। क्या? चला यहाँ से। चुप हो जाओ, जन बच्चे से पता है। एक बच्चा, वो तो पूनम नहीं होती तो मुझे मालूम भी ना पड़ती। पूनम ने बताई। तो पूनम से ले, पूनम से पूछ ले पूरी बात क्या है। मुझे मेरे पास आया क्यों है? पूरी बात। हाँ। तुमने पहले कुर्ते धुलवा लिए, बहका के। हाँ फिर धुलवा लिए, अच्छे धुलवाऊंगा, ऐसे धुलवाऊंगा। और अब बर्तन ले गए, बर्तन धुलवाने जा रहे। सही किया। और सुनो, अब चुनाव में तुम्हारी हार पक्की है। वो कैसे? पक्की है बिल्कुल हार। वो कैसे? वो ऐसे 22 गांव का प्रधान और बर्तन गिरी में। राम राम। अब तू बचेगा नहीं। बता। अब तू बचेगा नहीं। तूने मुझसे दुश्मनी ले ली। देख दरोगा आज ही आ रहा है। ए जा। आज ही आ रहा है दरोगा। और तो जूता छोड़ दिए। अब क्या होगा? चुप हो जा प्रधान जी। मैं देख लूंगा, ऐसे बताऊंगा, देख लिए तू। ये पूरे में उड़ रही है उसकी। जुगनू, जुगनू। हाँ सुक्का। तुझे कुछ पता है ना? पता ये घर में रहता है। हाँ बता। हैं? हाँ। तुझे कुछ ना पता? क्या हुआ बताएगा? अब 22 गांव के प्रधान, जो हमारे प्रधान जी हैं, हाँ? उनके बर्तन गंगा राम की बेटे की बहू ने रख लिए। रख लिए? रख लिए, छिना लिए बुरी तरीके से। ये तो अच्छा हुआ कि रख लिए। बेभाव मार पड़ी है हाँ। प्रधान जी में। मार भी पड़ी है? मार भी पड़ी है। अच्छा। और तो और ये समझ ले, मार ऐसी नहीं दी है। हाँ। लट्ठे पे बांध के रस्सा से और दे डंडा और दे डंडा और दे सोटा और दे डंडा। धोती पीली हो गई है उनकी, जगह जगह से तो खून निकल रहे। इसका मतलब ये है कि मैं पीछे रह गया है। पीछे? हाँ, वो मैं तो होता तो मैं भी धर देता ना एक दो। मैं बताने आया वो तो मैं। अच्छा बताइए प्रधान जी, ऐसे बताओ। हाँ। सुनो, पहली बात तो उसको धोखे से एक बार तुम कपड़े धुलवा लाए। हाँ। हैं? क्या बता के ससुर के तेरे कपड़े हैं? दूसरी बार भी सोच रहे 420 करने की। हाँ। लो 420 हो गई 530 का मिल गया उन्हें। हाँ। हमारा पड़ गया बुरी तरीके से। अब इनके वोट और नहीं देगा इन्हें कोई, और हार और जाएंगे बुरी तरीके से। हार होगी, देखना तू। मैं तो देता भी नहीं हूँ, कौन दे इस जैसे को वोट। छी 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 छी। तो कहीं और जाके छी करना। नहीं नहीं नहीं, आपके सामने करूंगा ना छी। वो क्यों? शर्म आनी चाहिए आपको। वैसे 22 गांव के प्रधान हो और बर्तन छिना लिए बस। हैं?
सबको पता चल गई, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया सुक्का ने। हाँ सुक्का ने? हाँ मैंने गलती कर दी, मैं पहले ही उसे कुछ रिश्वत दे देता तो वो बात मई की मई समझ जाती। अब ना समेटेगी, अब तो पूरे 22 गांवों में फैल गई। 22 गांवों में? हाँ तू ऐसा तू जा जुगनू, प्रधानी भी गई तुम्हारी। अरे तू जा जा यहाँ से। तो जा तो रहा हूँ, भड़क क्यों रही हो? तारा, बहू तारा, बत्ती नहीं लगाई आज मैंने। बताइए क्या काम है? मैं इसलिए आया था, देख कुछ ले दे के कुछ भी करके, मैं देख मेरी 22 गांवों में बदनामी हो गई है, 4 लोग मेरे मुंह पे थूक रहे हैं। लल्ली तू ऐसा कर, देख कुछ भी ले दे के 10,000, 5,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख, तू बस मेरे बर्तन दे दे। मैं तो मुद्दा बना रही हूँ, 2 मुद्दे बन गए अब। कैसे? एक तो बर्तन का था। हाँ। क्योंकि चुनाव में खड़ी होंगी तो डोरी पिटवाऊंगी ना। तू क्या करेगी चुनाव में खड़ी होकर? क्यों मैं खड़ी नहीं हो सकती क्या? जब एक 22 गांव के प्रधान से मैं लड़ सकती हूँ तो मैं प्रधानी नहीं लड़ सकती? अच्छा, लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुझसे मैं तुझसे यो कह रहा हूँ, देख तू सोच, थोड़ा बहुत तो सोच ले उन बर्तनों को। टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अपने आप ले लूंगा, मुझे पता। घर में घुस रहे जबरदस्ती, और भी इल्जाम लग सकते हैं तुम पे। ना और कुछ नहीं लगवाना। हाँ बेटा जाओ तो निकल लो, दे कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं हो नहीं सकता। और फिर आप तो तुम प्रधान मुश्किल से 2-3-4 महीने के और हो, और वैसे भी अब 3-4 महीने बाद इलेक्शन आ रहे हैं, वो बर्तन मेरे और भी अच्छे से काम आएंगे। वो कैसे? वो ऐसे उन पर लिखवाऊंगी, गिरवी रखे हुए 22 गांवों के प्रधान के बर्तन गहने रखे, बेटा और फिर एक बर्तन पे एक जैसा न लिखवाऊंगी, और उस पे नीचे लिखवाऊंगी मुझे रिश्वत देने की कोशिश करी, खरीदने की कोशिश करी, मतलब बहुत कुछ करे आप। लल्ले मेरी बात सुन, देख मैं छू नहीं रहा तुझे, मैंने हाथ दूर कर रखे हैं। देख मेरी बात सुन, मैं तुझे इन प्यारे प्यारे हाथों के लिए चूड़ी बनवा दूंगा सोने की, और देख तू क्या गहने बनवा दूंगा 6 सिक्के की पैसे, और देख 1 आदमी का खेत लेना चाहे तो खेत भी लिखवा दूंगा तेरे नाम। मैं प्रधान बन जाऊंगी तो मैं खुद कर लूंगी। तो बर्तन देगी नहीं तू? नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। और अब तुम्हारी प्रधानी खत्म। अच्छा नहीं किया तूने। कोई बात नहीं, तुमने भी तो अच्छा नहीं किया था। तुमने भी तो वो कुर्ते पे कितनी कीचड़ लिख रही थी, कोड़ी के कुर्ते लग रहे थे बिल्कुल, कोड़िया वाले के। हाँ अब चलेगा मैं मनु सूरत लेके यहाँ से। अब यही कर सकता है मेरे काम। बेटा सुक्का क्या बात है? कौन? बड़ा प्रधान जी, बेटा बहुत आस लेके आया हूँ। तुम तो रजाए हुए थे। रजाया हुआ मैं कभी कभी हो जाता हूँ, लेकिन तुझ पे आस लेके आया हूँ। देख सुन मेरी। क्या? देख तुझे भैंस की जरूरत है। भैंस की जरूरत है मुझे प्रधान जी? तुझे पट्टा भी मिलेगा तेरे जैसा। क्या? मेरा कहने का मतलब है बस एक काम कर दे, मेरे वो गंगाधर के बेटे की बहू है ना, कैसे भी उस पैसे मेरे बर्तन दिलवा दे। बर्तन? हाँ तुझे एक भैंस मिलेगा, संग में तुझे पट्टा भी दूंगा। प्रधान जी तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ? तुम ये बर्तन जो है उसके घर क्यों दे के आए? गलती हो गई। हैं? गलती हो गई, शर्म नहीं आई प्रधान जी? दिलवा दे कैसे भी। अब देखो प्रधान जी, मुश्किल है कि भाई वो बर्तन दे दें, लेकिन देखो मैं कोशिश करता हूँ कि बर्तन आ जाए तुम्हारे। बहुत धन्यवाद। लेने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ ले तू जाके बस कैसे भी उन बर्तनों को। तो भैंस और भैंस के संग पड्डा दोनों तेरी। चलता हूँ मैं। जा बेटा कर दी मेरा। ठीक है जाओ। बात करूं मैं, ले जाऊंगा प्रधान जी के लिए बर्तन। भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी। ठीक है भाभी जी दे दो यार बर्तन प्रधान जी के। तुम में लेने का दम है? अब मैं प्रधान जी के बर्तन की बात, देखो ऐसा है, पट्टा उठने का ना चीखे निकल जाएंगी। अच्छा सुन तो देखो ऐसा है, रात गई बात गई, गलती हो गई उनसे, कोई बात नहीं। देखो धूप डालो गलती पे। तुम्हें नहीं पता भाभी जी, इज्जत के मारे घर में से बाहर नहीं निकलने, औंधे पड़े हुए हैं, ये समझ लो, पैर ऊपर सर नीचे। अच्छा ये तो खाना किधर से खा रहे? मुझे ना पता किधर से खा रहे हैं, लेकिन औंधे पड़े हुए देख के आया हूँ, खून की आंसू बह रहे हैं, खून के आंसू बह रहे हैं। किधर से? आंख में से। और कहां से बहते हैं? जब वो ऊपर पैर करके पड़े तो आंख कहां से दिख गई तुम्हें? कैसी बातें कर रही भाभी जी, बातों का तजुर्बा मत किया करो, मैं पहली बात कहता हूँ। अरे हम तजुर्बा नहीं कर रहे, वो आदमी, वो 1 नंबर का हरामी आदमी। हाँ भाभी जी वो जा पूरा बुझ जाए, हमें क्या मतलब? तो भाभी जी दे दो। ठीक है, एक शर्त पे दूंगी। कौन सी शर्त? लेना चाहोगे? बिल्कुल। ठीक है, उनसे जाके बोल दो कि अपनी मूछ काट के दे जाए।
और बर्तन ले जाएं। मूछ काट के? हाँ। भाभी जी कैसी बातें कर रही, मूछ काट के प्रधान जी? हाँ तो और क्या काट के देंगे? मूछ ही काट के देंगे। मैं और तो कुछ कटवाना रही, और कुछ काट के दे दो मुझे। भाभी जी कैसी बातें कर रही हो? देखो तुम्हें पैसा सोना चांदी कुछ चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे ना पैसा ना सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, वो मूछ चाहिए मुझे। मूछ का क्या करोगी? वो इसलिए क्योंकि मैं प्रचार में मेरे काम आएंगी, मैं इलेक्शन में खड़ी होंगी। लगा के? चुनाव में मैं काय को लगाऊंगी? तो मतलब मर्दानी मूछ में यहाँ लगाऊंगी? पागल है तू? चूतिया पट्टा साले, ये बता तू पहले। ऐसी बदतमीजी मत बोला करो, मैं बता रहा हूँ। चूतिया आदमी। अरे प्रचार में काम आएंगी ये। लेकिन प्रधान जी मुछ मुंडा हो जाएंगे, सही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो कह रही हूँ पूरे गंजे हो जाओ, और फिर वैसे ही फर्क क्या पड़ रहा है, महीना भर में फिर आ जाएंगी। अरे 15 दिन में ही आ जाएंगी। वो क्या कहते 2-3 महीनों में तो खूब बड़ी हो जाएंगी, बहुत बड़ी। अच्छा हाँ। अरे नहीं सुनो, ऐसा चलो मैं दिलवा दूंगा, चिंता मत तो दिलवाओ, बर्तन ले जाओ। मैं भाई सिक्योरिटी के लिए मुझे कुछ रखना तो पड़े। मैं अभी लोगे मूछ? अरे जब बर्तन भी तो अभी लोगे, और वैसे भी यहाँ अंगना में बैठाऊंगी। अच्छा। अंगना ही में मूछ काटेंगी, यही बर्तन दे दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने देखा, तूने देखा, उसने काट के दी। उसने काटा? हाँ मतलब उसने काट के दी हमें मूछ। हाँ बस। अच्छा। 2 जने ने देखा, तीसरे ने काट के दी, बस। हाँ, घंटा फर्क ना पड़े ऐसी बातों से। बदतमीजी मत करो। अच्छा। मतलब क्या बदतमीजी? चलो अच्छा तो अच्छा मैं सुनो, अच्छा तो अच्छा मैं पूछ के आता हूँ प्रधान जी से, ठीक है? हाँ जाओ, दलाली करो। नहीं मैं पूछ के आता हूँ। हाँ जाओ, आता हूँ अभी। तुम पे यही काम रह गया है। हाँ, जिस शकल जैसी औरतों जैसी मिली, इधर की उधर, इधर से उधर, पर कोई ना, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ला बात करो। प्रधान जी आ गया सुक्का, तू आ गया? प्रधान जी मैं आ गया। क्या बर्तन कहाँ है? अरे प्रधान जी बर्तन अभी नहीं लेके आओ। प्रधान जी वो मान गई। मान गई? क्या चाहिए बताओ, उसे चाहिए क्या? दे देंगे आपको बर्तन। हाँ तो बता तो सही, उसे चाहिए क्या? चाहिए क्या? हाँ प्रधान कुछ नहीं चाहिए। दौलत शोहरत क्या चाहिए बता? कंगन चूड़ी हार खेत लिख दूंगा ना। कंगन चूड़ी पूड़ी और कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए होना। अच्छा कुछ नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी निकली वो तो है, बड़ी शरीफ है। ये समझ लो बस एक छोटी सी चीज की। छोटी सी बता क्या चाहिए? उनको बस एक छोटी सी चीज की जरूरत है, बस। सही क्या चाहिए? छोटी सी हम बड़ी देंगे। हाँ आप दे देंगे? हाँ आपकी बस वो मूछें लेना चाहती हैं बस, और थोड़ी बर्तन है। प्रधान जी क्या जा रहा है? प्रधान जी कोई बात तो हो रही है। सुक्का, अगर तू मेरा काम करने नहीं गया होता ना ये, और मेरे अगर खुद के लौंडे ने भी ये बात कही होती तो उसकी गर्दन, उसका टैटू मैं कब का दबा के उसे मार चुका होता। पूछ क्यों? क्या? इंसान की इज्जत, दौलत, शोहरत, मान, मर्यादा सब उसकी मूंछें होती हैं। अच्छा। हाँ, और ये बता, अभी तो आधी इज्जत गई है, बर्तन में अगर मैंने मूंछ दे दी तो पूरी चली जाएगी। अच्छा। अरे तू क्या जाने, नंगा है तू तो, तेरी तो खुद की इज्जत नहीं है, तू इज्जत मूंछों के बारे में क्या इज्जत है? ऐसी बातें करते हैं प्रधान जी, बदतमीजी मत बोलो मुझसे। तुझ पे बात करनी नहीं आई, तुझे एक की जगह 2 भैंस मिलेंगी, पट्टे मिलेंगे 4 2 भैंसों के, मुझे किसी की जबरदस्ती लानी पड़े। फिर बात कैसे करूं मैं? बात ऐसे कर, प्यार से नहीं मान रही ना, धमका। क्योंकि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा अपहरण कर लूंगा। ठीक है प्रधान जी। और अपहरण नहीं किया तो तुम्हें उठवा दूंगा रात के रात घर से। तुरंत डर जाएगी वो। हाँ, और डर गई तो फिर डर गई तो बर्तन तेरे पास। अच्छा। हाँ प्रधान जी क्या दिमाग है। हाँ वाह वाह वाह। बेटा पहली बार किसी से जिंदगी में हाथ आया हूं मैं। नहीं तो ये समझ ले, और वो भी पहली बार किसी महिला के। हाँ, नहीं तो कौवे और उल्लू की खोपड़ी है मेरी। अच्छा। हाँ, कभी किसी के हाथ नहीं आया। कौवा और उल्लू की तो खोपड़ी 2 नहीं 3 कैसे? लोमड़ी तो मेरे आगे पीछे घूमती है हर समय। अच्छा। दिमाग में साया बन के। कौवा, लोमड़ी और उल्लू। 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 ठीक प्रधान जी, जैसी तुमने कही है वैसी मैं कहूंगा। अब देखना कैसे तुम्हारा अपहरण कर लूंगा, उठवा दूंगा तुम्हें, अगर तुमने बर्तन नहीं दिए तो। 1 मिनट में अगर बर्तन ना आ जाए। तू मेरे बर्तन ला। भैंस करवा रहा हूँ मैं तैयार, अभी आता हूँ। पड्डे और रखवा रहा हूँ 4, आ जल्दी। कैसे कहूंगा? क्या हुआ सुक्का, कैसे भटक रहा है तू? अरे जुगनू कुछ नहीं है यार, मेरी तो बड़ी बुद्धि खराब हो रही है यार। कैसे? वो मैं बताऊं, मैं तो बड़ी बुआ सेंत में बन गया। बड़ी बुआ बन गया? बड़ी बुआ। तू तो फूफा बनना चाहिए, बुआ कहां से बन गया? अरे बात वो नहीं है, कहावत में कहते हैं यार, ऐसा है प्रधान जी की इज्जत डूब रही है, अब उस इज्जत को बचाने के लिए मैं लगा हुआ हूँ दाव पे।
अरे मैं ही लगाऊंगा भाई, मैं इज्जत बता रहा हूँ उनकी। बर्तन नहीं रख ली थी तुझे मैंने बताई नहीं? बता तो दी, लेकिन अब क्या कर रहा है तू? अब वो बर्तन छुड़ा के लेके जाऊंगा प्रधान जी के लिए। प्रधान जी बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। क्यों लेके जाएगा? मैं लेके जाऊंगा, सारा जिम्मा प्रधान जी का मैंने उठाया है अपने ऊपर। क्यों उठाया है? मैं ये सब छोड़, मैं तो कहता हूँ गंगा नहाने चलना है। गंगा नहाने की फिर रही है, प्रधान जी की इज्जत डूब रही है यार। मैं बचाऊंगा, मैंने बीड़ा उठाया प्रधान जी के नाम का। तेरे घर का है, कुनवे का, कैसे के प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी? अब मैं तुझे बताऊं, प्रधान जी औंधे पर हैं, नीचे मुंह ऊपर टांगे। ये समझ ले, बहुत बहुत बुरी गत हो रही है उनकी, खून के आंसू रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। तो तुझे क्या करना? नहीं, लेकिन मैं ना जाऊंगा, मैं प्रधान जी का बीड़ा उठाया, मैं उनकी साथ दूंगा भाई। परेशानी में साथ नहीं दूंगा मैं तो फिर कब दूंगा साथ उनके? हाँ तो दे तू साथ, मुझे क्या करना? तू जा। हाँ जा तू जा, अपना काम कर जा। भाभी भाभी भाभी। आ गए प्रधान जी? प्रधान जी कहाँ प्रधान है? जी नहीं आए। मैं कब से कैंची पहना के बैठी हूँ, धार भी बड़ी अच्छी लगवा के लाई हूँ। नहीं, प्रधान जी की देखो इज्जत है, मूछ है, और देखो जो मूछों की इज्जत की वजह से उनकी शान बनी हुई है गांव में, और तुम उसी को कटवा रही हो। प्रधान जी मूछ नहीं कटवाएंगे, सुन लो साहब बात। नहीं है तो चलो जाओ। देखो जाऊंगा तो नहीं, बर्तन लेके जाऊंगा, सुन लो साहब बात। 100 बातों की एक बात, बर्तन देने पड़ेंगे तुम्हें, राजी राजी को राजी। अगर मैं बर्तन नहीं दूं तो? बहुत बुरा हूं मैं। नहीं, मैं बहुत बुरा हूं अगर बर्तन नहीं दोगी तो। हाँ, तुम मुझे जानती नहीं हो। जानने के लिए क्या कर लिया सर? जानती नहीं हो, बहुत मर्डर करे मैंने, कत्ल करे, कत्ल। कितने? टुंडा बनिया को काट कर नाले में बहा दिया था मैंने। 5 तो भेड़ मारी मैंने। हैं? हाँ, भेड़ मारी थी। और कुत्ते डोलते हैं ना, 3 कुत्तों को उठा करके ऐसा मारा था मैंने, नजर नहीं आए। तुम जानती नहीं हो मुझे, समझ में आई? अब डर गई? नहीं डरी तुम मुझसे? बहुत डर लगी। नहीं डरी? नहीं डर गई तुम? वैसे अंदर आ गया हूँ। अंदर आ गया हूँ, बाद में बात करूंगा किसी। बर्तन उठा के ले आओ। हाँ, ढंग से मैं बता रहा हूँ। नहीं, मर्डर करने में 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे, कत्ल कर दूंगा मैं। डर गई। अब बर्तन आ रहे होंगे, अब बर्तन आ जाएंगे, अब बर्तन लेके मैं जाऊंगा। प्रधान जी खुश। क्या कह रहा था तू? गुंडा है तू? इतना बड़ा गुंडा है तू? ये बता पहले। तुम जानती नहीं हो मुझे अभी? बड़ा गुंडा है तू? गुंडा है तू? कितना बड़ा गुंडा है? ये बता। साला कितना बड़ा गुंडा? कितना बड़ा गुंडा है तू? कितना बड़ा गुंडा है? आजा। गुंडा मवाली मतलब हमें धमका रहा है? वो तो कह ली पिछवाड़े भी ना डाली तेरे। प्रधान जी, प्रधान जी बर्तन कहाँ है? बर्तन गए चूल्हे में प्रधान जी। तू क्यों उठाए फिर रहा है? अरे उठाए फिर रहा हूँ तुम्हारी वजह से प्रधान जी। तुमने जो सीख दी थी ना, उसकी वजह से झाड़ू मिली है मुझे। मारा क्यों? मारा क्यों प्रधान जी? एक बात बताओ, मैंने तो आज तक कोई मुष्टि भी नहीं मारी, चुईया भी नहीं मारी मुझ पे, लेकिन मैंने वहां पे जाके बखान खोल दी। जैसे तुमने बताया कि मैंने इतने कत्ल करे, इतने मर्डर करे, इसको इसने मार दिया। अच्छा फिर? उन्होंने समझ लो प्रधान जी, बहुत बुरी तरीके से झाड़ू से मेरी कुटाई की है। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। चुप हो जा, मेरा तो वैसे चौतरा बंधा हुआ है। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब तुम्हारे बर्तन आए या नहीं आए, और धल्ले उन बर्तनों को ठुक जाए वो। मेरी तो वैसे चौतरा बंधा हुआ है। मैं तो सोच रहा था बर्तन मिल जाते, उसने मेरी अच्छी नबज पकड़ी है भैया। ये समझ ले, इतना परेशान हूं मैं। और ये सुनो, हाँ क्या? मूछ लेके आना और बर्तन लेके आना। ना सुन लो, मूछ रहा दूंगा, ऐसा कर रहा हूँ मैं तो इस गांव को छोड़ के चला जा रहा हूँ। मैं अब आगे से चुनाव में ही खड़ा नहीं हूँ भैया। तुमने मारा किस चीज से? अरे झाड़ू बढ़िया मुझ में, किस चीज से कई बार बताऊं मैं? सही है, कहीं डाली नहीं तो मोर बना फिरता। प्रधान जा जा, तुम्हारी वजह से मोर कोचिंग सेंटर जा, निकल ले। प्रधान जी बता रहा हूँ, सत्यानाश हो गया। अब ना लड़ूंगा प्रधानी भैया, अब ना लड़ूंगा, निकलूंगा।